अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने रेडिएशन डिटेक्शन और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा हम लोग ने गैस फील्ड डिटेक्टर जिसकी एग्जांपल गिगर मॉलर काउंटर है वो हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट वीडियो को नहीं देखा अभी तक तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको पहले जाके लाजमी देखें। उसके बाद इस पार्ट के अंदर हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम लोग सेंटिलेशन डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सोडियम आयोडाइड थैलियम सेंटिलेटर को डिस्कस करेंगे जो कि इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसकी 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फोटो डायोड और सिलिकॉन डिटेक्टर्स। और लास्ट में हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इन्हीं सब चीज़ों की। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को डाउनलोड मत किया करें, इसको ऑनलाइन रह के देखें और अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंटिलेशन डिटेक्टर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, जो वर्ड सिंटिलेशन है इसका मतलब ये होता है कि स्पार्क को या लाइट को इमिट करना। तो सिंटिलेशन डिटेक्टर्स क्या है? दीज आर द डिवाइसेस यूज्ड टू डिटेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशंस। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यही बात बताई थी। हम लोगों ने जब आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज़ हम लोग बार बार पढ़ेंगे। ये जितने भी डिटेक्टर्स हैं ये सब आयोनाइजिंग रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इन दीज डिटेक्टर्स सर्टेन मटेरियल्स इमिट लाइट सिंटिलेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। सिंटिलेशन डिटेक्टर्स के अंदर क्या होता है, जब हम लोग किसी मटेरियल के ऊपर लाइट फॉल कराते हैं तो वो लाइट को इमिट करते हैं, मतलब सेंटिलेशन करते हैं। सेंटिलेशन का प्रोसेस ही इमिशन ऑफ लाइट होता है। द सेंटिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इनकमिंग रेडिएशन इंटरेक्टिंग विद एटम्स इन द मटेरियल, एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू हाई एनर्जी लेवल्स। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट दे इमिट फोटॉन्स। अब सेंटिलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि एक इनकमिंग रेडिएशन होती है, वो आके हमारे एटम या मटेरियल के ऊपर फॉल करती है और जो हमारे एटम्स होते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और हाई एनर्जी लेवल्स के ऊपर। उसके बाद जब वो अपने वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो एनर्जी या फोटॉन्स को इमिट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग सिंटिलेशन कहते हैं। अब हम लोग सिंटिलेशन डिटेक्टर की एक एग्जांपल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ सोडियम आयोडाइड थैलियम सेंटिलेटर, और इसकी डायग्राम को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सोडियम आयोडाइड थैलियम, सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल्स आर डोप्ड विद थैलियम, कि इस सेंटिलेटर के अंदर सोडियम आयोडाइड के क्रिस्टल्स को थैलियम के साथ डोप किया गया होता है। स्टूडेंट्स, डोपिंग क्या चीज़ होती है? डोपिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग किसी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ या तो मिक्सअप कर देते हैं या उसको उससे कोट कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा पहले वाला मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी एफिशिएंसी वगैरह इंक्रीज़ कर जाती है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सोडियम आयोडाइड के क्रिस्टल को डॉप कर देते हैं थैलियम के साथ। उससे हमारे सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल की एफिशिएंसी या फिर उसकी वर्किंग वगैरह जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। फिर क्या होता है, व्हेन आयोनाइजिंग रेडिएशन इंटरेक्ट विद द क्रिस्टल्स इट एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इन द थैलियम एटम्स। अब हम लोगों ने जब इसके ऊपर आयोनाइजिंग रेडिएशंस को फॉल कराया, उन रेडिएशन ने जाके जो सोडियम आयोडाइड के क्रिस्टल्स थे उनके साथ इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट करने के बाद जो थैलियम के एटम्स थे वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब जैसे ही जो हमारे पास उसके इलेक्ट्रॉन्स थे जो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट थे वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आए, तो उन्होंने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए अपने अंदर से फोटॉन्स को रिलीज़ किया। द इमिटेड लाइट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर डिटेक्शन। अब ये जो फोटॉन्स हैं यही इमिटेड लाइट है जो उन्होंने इमिट किया था, जिसको ये फिर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, इसे डिटेक्टर के अंदर, ताकि हम लोग उसकी डिटेक्शन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत इजी वर्डिंग के अंदर आप लोगों को ये सब समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। अब हम लोग डायग्राम देखते हैं, एक सेंटिलेशन डिटेक्टर जो कॉमन सेंटिलेशन डिटेक्टर है उसकी डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास सेंटिलेटर है। सेंटिलेटर में आपको पता है हमने कौन सा सेंटिलेटर यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड और थैलियम सेंटिलेटर। जैसे ही हम लोगों ने इसके ऊपर रेडियो एक्टिव सोर्स के ज़रिए से इंटरेक्शंस इसके ऊपर इंट्रोड्यूस कराई तो वो आके जो सोडियम आयोडाइड थैलियम था उसके एटम्स के साथ टकराई, और आपको पता है कि क्या होता है, इसके जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चल जाते हैं। फिर वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फोटॉन्स को इमिट करते हैं। अब उन फोटॉन्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर ताकि हम उनको डिटेक्ट कर सकें। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब यूज़ हुई है। यहाँ पे आप देखिए फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब के बारे में आप लोग ने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है।
उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ से फोटोन्स आ रहे हैं वो डिफरेंट डायनोड्स के साथ टकराते हैं और उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर जाती है। इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने के बाद वो एक लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो सिग्नल आगे जाके हम लोग एनालाइज कर लेते हैं एम्पलीफाई करने के बाद। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा का पूरा सेटअप है जिसके अंदर हमारे पास एक सेंटीलेटर है, फिर फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है, डिटेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, एम्पलीफायर, इस पूरे डायग्राम को हम लोग सेंटिलेशन डिटेक्टर कहते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स यही हैं। पहले रेडियो एक्टिव सोर्स आ जाता है, उसके बाद सेंटीलेटर, फिर यहाँ पे हमारे पास फोटो कैथोड प्रेजेंट है, फिर डायनोड्स आ जाते हैं, एनोड लगा हुआ है इसकी एक साइड पे, आपने पढ़ा हुआ फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब की कंस्ट्रक्शन पहले भी, फिर इसमें एम्पलीफायर, लास्ट पे हमारे पास डिटेक्टर या एनालाइजर आ जाता है। इसकी एक और डायग्राम है, आपको जोन सी ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। ये भी वैसे ही है बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास सेंटीलेटर है, उसके बाद फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब लगी हुई है। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ डायनोड्स होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है लास्ट पे। तो यहाँ से इंसिडेंट एनर्जी फोटोन आई, वो आके हमारे पास सेंटीलेटर के साथ टकराई, उसके एटम्स एक्साइट हुए, वो दोबारा जब डी एक्साइट हुए तो उन्होंने एनर्जी को इमिट किया। जो उन्होंने एनर्जी इमिट की थी वो जाके टकराई डायनोड्स के अंदर और फिर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करते गए और करंट की इम्पल्स बन गई, जिसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। अब आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ सेंटिलेशन डिटेक्टर की तरफ। मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने इनको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया ताकि आपको मुश्किल ना हो, और बहुत ईजी मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले एप्लीकेशन आ जाती है रेडिएशन मॉनिटरिंग इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर या किसी भी न्यूक्लियर चीज़ है उसके अंदर हम लोग अपनी रेडिएशंस को मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरह की रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही हैं, या फिर किस तरह की रेडिएशन हमारे पार्टिकल के साथ आके टकराई हैं। फिर आता है मेडिकल इमेजिंग। हमारे मेडिकल की फील्ड के अंदर इमेजिंग वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेंटिलेशन डिटेक्टर्स को, जैसे कि गामा कैमराज और PET स्कैनर्स जो हैं। ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में काफ़ी बार बताई हुई हैं, इसलिए इनको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल रेडिएशन मेजरमेंट्स। हमारे एनवायरनमेंट की रेडिएशंस को मेजर करने के लिए सेंटिलेशन डिटेक्टर को यूज़ करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में इनको यूज़ करते हैं। दे आर वैल्यूड फॉर देयर सेंसिटिविटी, एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। अब इनकी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी है कि इनकी सेंसिटिविटी अच्छी है, इनकी एफिशिएंसी अच्छी है, उसके अलावा ये डिफरेंट टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटिलेशन डिटेक्टर का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे अपने सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की तरफ। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग, और ये क्या होते हैं देखते हैं इस बारे में। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू डिटेक्ट वेरियस फॉर्म ऑफ रेडिएशंस लाइक लाइट, एक्सरेज एंड चार्ज पार्टिकल्स। अब इन डिटेक्टर्स को हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट, एक्सरेज, चार्ज पार्टिकल्स। They are widely used in field like physics, medicine and industry due to their sensitivity and accuracy. ये इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इनको वाइडली यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के अंदर। These detectors are made from semiconductor materials। जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं, which possess unique electrical properties to make them suitable for their purpose। तो स्टूडेंट्स, ये वाली ही मेन बात आपने याद रखनी है कि जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनमें यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह जो है ये सेमीकंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। के सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स किस तरह के यूज़ किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर यूज्ड इन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स इंक्लूड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब इनके अंदर जो मोस्टली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। दिस मटेरियल हैव बैंड गैप। अब सेमीकंडक्टर्स के अंदर बैंड गैप होता है विच इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। स्टूडेंट्स, अगर आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हम लोग इसकी डायग्राम के अंदर बैंड देखते हैं। वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है और दरमियान में बैंड गैप होता है। इसी तरह और चीज़ें अगर मैं आपको याद कराऊँ, आप लोगों ने N टाइप, P टाइप पढ़े होंगे। एक तरफ होल्स होते हैं, एक तरफ पार्टिकल्स होते हैं, फिर वो PN जंक्शन बन जाती हैं। तो ये सब जो हैं ये सेमीकंडक्टर्स ही हैं। When radiation interact with the material, it generate electron hole pair in the semiconductor, creating electrical charge that can be measured। क्या होता है जब सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर रेडिएशन आके टकराती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स बन जाते हैं। इसके अंदर एक P जंक्शन होती है, एक N जंक्शन होती है।
एक साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास होल्स होती हैं। होल्स को हम लोग पॉजिटिव चार्जेस भी कहते हैं। और जैसे ही रेडिएशन आके टकराती हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल जो हैं वो पेयर अप होते हैं और वो सेंटर में आके एक बैंड बना देते हैं और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग ईजिली मेजर कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फोटोडायोड्स और सिलिकॉन डिटेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फोटोडायोड की तरफ, इनके बारे में पढ़ते हैं। A photodiode is a semiconductor device that convert light into electrical signal। ये क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। इसका अंदर क्या प्रोसेस होता है? व्हेन फोटॉन्स या लाइट पार्टिकल्स स्ट्राइक फोटोडायोड दे क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटिंग करंट प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स, बहुत ईजी सी बात है, वही जो हमने पीछे पढ़ी थी कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि एक फोटोन या जो इंसिडेंट रे है वो आके टकराती है हमारे फोटोडायोड के साथ। जब वो टकराएगी तो उसके अंदर एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक तरफ होल्स होंगी, तो वो सेंटर में आके एक डिप्लीशन रीजन काज कर देंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल जो हैं वो इकट्ठे पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद वो एक करंट को जनरेट करेंगे। अब वो करंट उतना ही होगा जितनी की लाइट इंटेंसिटी होगी, करंट प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। इसका मतलब यह है कि जो सी लाइट आके हमारे फोटोडायोड के साथ टकराई थी उसकी इंटेंसिटी जितना ही हम लोग करंट हम यहाँ पे प्रोड्यूस होगा फोटोडायोड के अंदर। फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज लाइट सेंसिंग, फोटोवोल्टिक सेल्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। फोटोडायोड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? लाइट सेंसिंग के अंदर यूज़ होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स के अंदर यूज़ होते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम वो है जिसमें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए से इंफॉर्मेशन को पास आउट कराते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की वो है सिलिकॉन डिटेक्टर्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अ सिलिकॉन डिटेक्टर इज डिजाइन टू डिटेक्ट चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स। अब सिलिकॉन डिटेक्टर्स क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव +2 चार्ज होता है। इसकी वर्किंग कैसे होती है? इट वर्क बाय क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होल व्हेन चार्ज पार्टिकल पास थ्रू द सिलिकॉन मटेरियल, द रिजल्टिंग चार्ज इज कलेक्टेड एंड मेजर्ड। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कोई इंसिडेंट रेडिएशन आके टकराती है हमारे सिलिकॉन डिटेक्टर के अंदर, या हम लोग खुद किसी रेडिएशन को फॉल आउट कराते हैं, तो हमारे डिटेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल प्रेजेंट होते हैं एक P और N जंक्शन के ऊपर, वो सेंटर में आके एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट कर देती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल जो हैं वो पेयर अप हो जाते हैं। अब पेयर अप होने के बाद वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करेंगे या फिर एक यहाँ पे रिजल्टिंग चार्ज, एक चार्ज क्रिएट होगा ओवरऑल। उस चार्ज को हम लोग कलेक्ट करके मेजर कर लेंगे। उसको कलेक्ट करके मेजर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा पार्टिकल आके टकराया था और उसकी क्वांटिटी कितनी थी और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी करके ये हमें दे देगा। बहुत सिंपल और इजी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं। सिलिकॉन डिटेक्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च एंड मेडिकल इमेजिंग। इसको हम लोग मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं? फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, मेडिकल इमेजिंग वगैरह में। फिर हमारे पास आती है एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। इनकी हाई सेंसिटिविटी होती है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रिसाइज मेजरमेंट। सेंसिटिविटी इनकी अच्छी होती है, मतलब छोटे से छोटी मेजरमेंट भी ये कर लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। फिर प्रिसाइज मेजरमेंट्स की एबिलिटी इनमें है, बहुत ही प्रिसाइज हमें रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। They have excellent energy resolution which means they can distinguish between different energy levels of radiation। अब इनकी एनर्जी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये है कि रेडिएशंस के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बारे में भी ये डिस्टिंग्विश कर देंगे, हमें बता देंगे कि रेडिएशंस के जो पार्टिकल थे इनका कौन सा एनर्जी लेवल था, मेकिंग दैम यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक पार्टिकल्स और एनालाइजिंग कम्प्लेक्स रेडिएशन स्पेक्ट्रा। तो जिसके ज़रिए से क्या होगा कि कम्प्लेक्स रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है ये उसको भी स्टडी कर लेंगे और हमारे जो पार्टिकल्स होंगे उनका भी बता देंगे कि कौन से पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए हैं हमारे डिटेक्टर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स का टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। अब हम लोग ने सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स 2 तरह के पढ़े थे, एक फोटोडायोड्स फिर सिलिकॉन डिटेक्टर्स। अब ये क्या करते हैं? ये सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद ये क्या करते हैं, ये एक रेडिएशन या फिर जो इनकमिंग रेडिएशन है उसको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब जो फोटो डायोड्स हैं उनको हम लोग लाइट की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जो सिलिकॉन डिटेक्टर्स हैं उनको हम लोग चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इनके वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम थे। उसमें क्या होता है, इनके वर्किंग प्रिंसिपल पे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं और फिर वो इन रिस्पॉन्स एक रेडिएशन क्रिएट करते हैं और वो जो रेडिएशंस होती हैं वो डिटेक्टर तक जाती है, उसको डिटेक्ट कर लेती है। जो इसके डिटेक्टर्स हैं हाई सेंसिटिव हैं, एक्यूरेसी उनकी ज़्यादा है, एनर्जी रेजोल्यूशन ज़्यादा है और उसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। फिर हमारा आ जाता है लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हेल्थ फिजिक्स। हेल्थ फिजिक्स के अंदर रेडिएशन डिटेक्शन और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। These instruments are used to monitor radiation levels in environment and to protect people from exposure of radiations. इनके ज़रिए से हम लोग अपने इन्वायरमेंट में जो रेडिएशन का जो लेवल है उसको पता कर सकते हैं। रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी रेडिएशन हमारे लिए ख़तरनाक है या फ़ायदेमंद है, ताकि हम उसके अगेंस्ट अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर सिक्योरिटी। अब न्यूक्लियर मटेरियल्स के आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी। जो रेडियोग्राफी का प्रोसेस है ये हम लोग ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम लोग रेडियोग्राफ्स वगैरह लेते हैं और मोस्टली ये मेडिकल एग्जामिनेशंस के अंदर जो ग्राफ वगैरह हम बॉडी के बनाते हैं या पिक्चर्स के, इस तरह इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में भी यूज़ होते हैं ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर यूज टू इंस्पेक्ट इंडस्ट्रियल कंपोनेंट और फ्लास। अब जब हम लोग अपने किसी भी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट का कोई अंदर से रेडियोग्राफी लेंगे, हमें उसके अंदर की इमेज मिल जाएगी। उससे अगर उसमें कोई फ्लॉ है, कोई एरर है, कोई और ख़राबी है तो वो पता चल जाएगी। फिर मेडिकल इमेजिंग में ये यूज़ होते हैं। इस एप्लीकेशन को तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हम लोग इनको यूज़ करते हैं अपनी रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेक्शन ऑफ मैटर को डिटेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।